एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ आप लोगों का सोशल साइंस का आंसर की हम लोग देखेंगे। हमारे पास सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये इसमें देखेंगे हम सभी जो है जीएस सेट का हम लोग आंसर देख रहे हैं और इसमें 100% आपको श्योर आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ना देर करते हुए चलिए आप लोग मिला लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु कहने का मतलब ये हुआ जिसे मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, कहने का मतलब ये हुआ जिसे बनाया गया है, यानी कि इसमें पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। ट्रैक्टर भी हो जाएगा, मशीन भी हो जाएगा, उपकरण भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का वह बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करे, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा अपने इंडिया में किस क्षेत्र में इन्वॉल्व है, यानी कि कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि क्षेत्र, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग इनमें से कौन है, संचार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अकुशल प्रशासन। आंसर क्या हो जाएगा, संचार। संचार जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। टोटल कितनी सदस्य है, तो 166, यानी कि 166 टोटल सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप लोग को पसंद आता है तो चैनल से जुड़िएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा है 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में के वाणिज्य बैंक की संख्या कितनी है। अभी जो है वाणिज्य बैंक यानी कि ऑथराइज बैंक कितनी है, कुल मिला के 12 है। कितनी है, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। इल्बर्ट बिल जो है लीटन के समय पारित होता है 1884 ईस्वी में। कब, 1884 ईस्वी में। आराम से मिला लीजिए आप लोग, सभी का 100% श्योर आंसर मिलेगा आपको। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। कलकत्ता जो है कॉरपोरेशन एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। किनके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और फ्रांस के बीच होती है। रूस और फ्रांस के बीच। तो 11 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा। किनके द्वारा, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रेगियर कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगियर कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन यानी कि 13 डेज आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किन देशों की तरफ से जो है युद्ध करने की घोषणा की थी। तो बताइएगा, इसका आंसर हो जाता है फ्रांस। कौन देशों की तरफ से लड़े थे, फ्रांस की तरफ से। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है, रूस है। सोवियत संघ रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, याद कीजिएगा, आंसर हो जाता है मिस्र। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों किसकी लंबाई सबसे कम है। सबसे कम है NW3 का। किनका, NW3 का, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वर संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ, सिंदरी में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर वैसे राजस्थान में है, मोस्टली माना जाता है राजस्थान में, सतलज नदी पर। निम्न
तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? याद कीजिए, अंकलेश्वर जो है तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? अंकलेश्वर, गुजरात में। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता से पाया जाता है? मोनाजाइट एक अयस्क है जो केरल के तटों पर पाया जाता है, बालू में पाया जाता है। और मोनाजाइट जो थोरियम का अयस्क है और केरल के तटों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई? यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? जल्दी से बताइए। कुल मिला के कितना है? 12। आलू किस प्रकार की फसल है? आलू जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे जो है किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इनमें से सभी हो जाएंगे। कहाँ क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ? किनके विरुद्ध जो है चिली में जनसंघर्ष देखने को मिला? तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? सैनिक तानाशाही के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब का राजनीतिक दल है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब का राजनीतिक दल है। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है? किसे नगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है? नगर का अगर प्रथम नागरिक की बात करें तो वो सरपंच हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। क्या है? डेमोक्रेसी। 29 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? अभी जो हाल ही में नेक्स्ट ईयर जो 2024 में चुनाव हुआ है, 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। कौन सी? 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्राप्त हुआ? सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो 1970 के आसपास देखने को मिलता है। कब? 1970 के दशक के आसपास। ये सभी आंसर आपको 100% श्योर आंसर के साथ मिलेगा, इसलिए आप लोग आराम से मिला लीजिए और बताइए कितना सही हो आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, जबकि 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो ज्वालामुखी उद्गार से जो है लावा निकलता है, जलवाष्प निकलता है, गैस निकलता है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से किस आपदा का संबंध आंतरिक संरचना से, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगर बात करें तो यहाँ सुनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी नहीं लगाना है, सुनामी हो जाएगा। 36 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? इनमें से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है, यानी कि इंक्लूड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन। मूल्यह्रास का इसमें शामिल है द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा इसका आंसर। बर्टलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बर्टलैंड आयोग जो है समावेशी विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? समावेशी विकास से संबंधित है बर्टलैंड आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है, यानी कि अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यह कथन किनका है? तो मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन मार्टिन लूथर की है। किनकी है? मार्टिन लूथर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना बैंक है? इनमें से सबसे पुराना बैंक है इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बैंक। तो इनमें सबसे पुराना बैंक इंडियन बैंक हो जाएगा। क्या है कि इंडियन बैंक जो है सबसे पुराना हो जाएगा। अगर भारतीय द्वारा बना, यानी कि भारतीयों के पैसा से बना सबसे पुराना बैंक हो तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें इंडियन बैंक होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र आयोजन हुआ था उस समय कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है, जल्दी बताइएगा। तो यह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन जो है किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन जो है कर्जन के समय पारित हुआ और लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह 1921 में होता है, केरल में होता है, 20 में होता है, केरल में। किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के सेंस में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर दा किनका उपनाम था? सूर्यसेन का जो है मास्टर दा उपनाम था, सूर्यसेन। 48 का भी, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? दलाल स्ट्रीट जो है शेयर बाजार से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की इनमें से कौन है जो व्यवस्था नहीं है? भारतीय संघीय, दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, इनमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 40 के तहत इनका स्थान है। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? याद कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75 वार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? जल्दी से आप लोग बताइएगा, कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। पंचायती राज व्यवस्था किससे से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज व्यवस्था समिति से संबंधित है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ए और बी दोनों हो जाएगा, दोहरी और ये त्रिस्तरीय। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना आई थी 2006 ईस्वी में हुई, 2008 ईस्वी में हुई थी। कब? 2008 ईस्वी में हुई थी, 2008 मारिएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा मुख्य भूमिका निभा रही है? किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? याद कीजिएगा आप लोग, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्या हो जाएगा? 57 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता जो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती है, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट जो है शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा रेगनर नरकस ने द्वारा दिया था, रेगनर नरकस के द्वारा दिया गया था। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? गरीबी रेखा का निर्धारण तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बनता है। कब? 1919 ईस्वी, इसमें मारिएगा डी नंबर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? इनमें से क्या है जो बिहार के विकास में बाधक है? तो गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? या श्रीलंका का जो HDI रैंक है वो भारत से फिलहाल अच्छा है, श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? सार्वजनिक सभी लौह इस्पात का प्रबंधन जो है सेल के अंतर्गत है। सेल 1974 में इसका स्थापना होता है। नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? भिलाई स्टील संयंत्र जो है सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण कब होता है? याद कीजिएगा 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन नियरेस्ट 1975 है, वो मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? ट्रिपल यानी इनके राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो याद कीजिएगा दास कैपिटल, लेखक कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय दलीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन सा था? 1954 में जेनेवा समझौता, इंडिया मारिएगा, कौन सा? भारत। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनउर्वरक हो जाती है? यानी कि लोहे की मात्रा बढ़ने से कौन सी मृदा जो है उस पर फसल नहीं लगता, अनउर्वरक हो जाती है। तो कौन सा मारिएगा? लेटेराइट मृदा। कौन सा? लेटेराइट मृदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्तन एवं दहन झूम कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य में सर्वाधिक होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की होती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती होती है। कहाँ क्या होती है? चावल की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई क्या है? भारत की सबसे पुरानी, तो डिगबोई आसाम में। कहाँ मारिएगा? डिगबोई आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? यानी कलकत्ता का जो ये है, किस बंदरगाह का नाम कंडाला गुजरात का। कहाँ हो जाएगा? कंडाला गुजरात। 79 का सी। और 80 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश नोएडा में है। तो 80 का क्या हो जाएगा? बी। तो ये था सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट का सभी 80 क्वेश्चन का आंसर की। ये 100% ऑथराइज आंसर है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा और बताइएगा जरूर आप लोग कितना स्कोर करके आए हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।